राधे राधे दोस्तों। आज हम जानेंगे ऐसा कौन सा व्रत है हमारी सभ्यता में कि जिसके करने से दरिद्रता दूर होती है, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। वैसे तो सभी व्रत प्राचीन समय से आ रहे हैं, सबका अपना अपना महत्व है और सब ही अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक अलग व्रत होता है, अलग देवता होते हैं। तो वो कौन से हैं? तो वो है बृहस्पतिवार का व्रत, जिसके मान्यता है कि उसको करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। तो उस अगर बृहस्पतिवार का व्रत पूरे विधि विधान से करें तो बृहस्पति देव जब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप सभी जानते हैं बृहस्पतिवार का व्रत बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो सबसे ज़रूरी है कि यह सूर्योदय से पहले करना है। इसमें और कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ थोड़ा ये है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है और पूजा करनी है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें चाहिए विष्णु भगवान की फ़ोटो चाहिए। तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी स्नान करना है। स्नान करके चौकी लगानी है। आपको मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रही हूँ कि हम किसी भी व्रत की अगर कथा कर रहे हैं तो उसके लिए चौकी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी चौकी लगाएंगे, चौकी पीला वस्त्र बिछाएंगे या फिर लाल। इस व्रत में पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरुवार के व्रत में पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें, पानी का कलश रखें, दिया जलाएं। और बृहस्पति भगवान को पीली वस्तु का ही भोग लगता है। तो इस दिन हम चने की दाल और गुड़ का भगवान जी को भोग लगाएंगे, धूप बत्ती करेंगे, पुष्प है तो आप पुष्प अर्पित कीजिए और फिर हम उसके सामने बैठकर कथा करेंगे। कथा करने के बाद हम बृहस्पति देव की आरती भी करेंगे, वंदना करेंगे। और जो फिर हम केले की पूजा करेंगे। बृहस्पतिवार में तीन चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूर्योदय से पहले पूजा करना, एक पीली वस्तु, ये हमें किस पीली वस्तु का भोग लगाना है, और खाना भी हमें पीली वस्तु है। उस दिन एक समय खाना खाना है शाम को, और बिना नमक का खाना खाना है और पीली वस्तु ही खानी है। जैसे आप पीला लड्डू खा सकते हो, बेसन का चीला बना के खा सकते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ पीला खाना है। और केले की पूजा, केले की बोलते हैं कि केले में भगवान विष्णु का वास होता है। तो आप केले की पूजा ज़रूर कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो, संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तो फिर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। पीली गाय मिले तो आप पीली गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कथा कहनी है, फिर कथा कहनी है, आरती करनी है। तो कथा कहने के बाद वो जल है वो आप केले के पौधे में डालना, वो केले की जड़ में, और केले की जड़ की पूजा करना। वहाँ भी आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती करनी है। और इस व्रत में केले का बहुत महत्व है। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास कोई मंदिर नहीं है, मंदिर में भी नहीं है, आपके घर पे भी नहीं है, तो उस स्थिति में आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, हाथ जोड़िए और बोले कि हे विष्णु भगवान, आप हमारा व्रत स्वीकार कीजिए। और पीली गाय को फिर आपको प्रसाद खिलाना है। और उस प्रसाद, जैसे हम कथा करते हैं तो वहाँ चने की दाल और गुड़ रखते हैं विष्णु भगवान को भोग लगाने के लिए। उसमें आपको पहले खुद को, जैसे खाना खाएंगे ना, तो खाना खाने बैठेंगे तब पहले वो ही प्रसाद थोड़ा खाना है, उसके बाद खाना खाना है। और उस प्रसाद में आपको गाय को भी खिलाना है रोटी के साथ। तो बस इस व्रत का इतना ही सरल तरीका है कि बस पीले वस्तु का ध्यान रखना है, सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, केले की पूजा करनी है, कथा कहनी है बस। और पीले वस्त्र धारण करने, आपको सुबह स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण कीजिए। और अगर कोशिश हो, अगर हो आपके पास, ला सकते हैं तो आप पीला चूड़ा ही पहनिएगा, पीला चूड़ा पहनना है। और बृहस्पति पीला ही वस्त्र धारण करने हैं। और आप चूड़ा आप खरीदे, जब आप बाजार से चूड़े खरीदने जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप गुरुवार के दिन खरीदें। गुरुवार के दिन सुहागिनों के लिए चूड़ा खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप उस दिन खरीदना, उस दिन पहन भी सकते हैं। पहनना और खरीदना बहुत शुभ होता है। तो आप कीजिएगा और करके देखिएगा, और फिर हमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप कर रहे हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या देखने को, परिवार में क्या फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको त्योहारों के बारे में, व्रत के बारे में सरल और सिंपल जानकारी दें।
सीधी सरल जानकारी दें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो आप हमें लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।